कहानी कैफे 7 में आइए आज हम सुनते हैं कहानी साहिबा आई थी। कहानीकार हैं अमृता प्रीतम। साहिबा आई थी दुश्मन कहे जाते देश के प्राचीन स्थानों और खंडहरों को देखने के लिए। उसके पास सिर्फ एक खत था, इस देश के एक भले से घर के नाम कि साहिबा को कुछ रातें ठहरने की जगह दे दें। खत किसी पुराने वाकिफ मित्र का था जो जानता था कि उस घर में बड़े आराम से साहिबा को कुछ दिन गुजारने की जगह मिल जाएगी। घर के माँ बाप ने एक अलग और रोशन सा कमरा साहिबा के लिए खोल दिया। घर की दूसरी मंजिल पर एक छोटी सी रिहाइश गाह थी। सारी छत पर फूलों के गमले थे और वहां 2 कमरे घर के जवान बेटे के लिए थे। साहिबा को चाय पानी देकर उसका कमरा दिखा दिया था कुछ आराम करने के लिए। और फिर जब रात के खाने का समय आया, घर का बेटा भी नीचे आया। खाने की मेज को फूलों से ताजा करने लगा। उस वक्त माँ ने साहिबा को कमरे से बुलाकर बेटे के साथ वाकिफ कराया और रोटी की प्लेटें मेज पर रखने लगी। माँ बाप ने, बेटे ने और मेहमान साहिबा ने मिलकर रोटी खाई और छोटी छोटी बातें मेज के इर्द गिर्द खिलती रहीं। दूसरी सुबह साहिबा चाय पीकर घर से चल दी इस प्राचीन शहर के मकबरे और मीनार देखने के लिए। सारे दिन वो बसों की टिकटें लेकर शहर के वे स्थान देखती रही जिनके कुछ नाम पते वो लिखकर लाई थी और शाम को अंधेरा होने से पहले ही लौट आई। इस तरह रात का खाना खाने का नियम उसी तरह था। साहिबा उसी तरह चाय पीकर चली जाती, लेकिन आने के वक्त अब वो कुछ फूल और मिठाई भी ले आती और खाने की मेज पर रख देती। घर की माँ ने उसे बहुत कहा, मना किया, लेकिन साहिबा को घर लौटते हुए अपने भरे हुए हाथ अच्छे लगते थे। चौथे दिन ही एक छोटा सा हादसा हो गया। घर के बेटे को मोटरसाइकिल चलाते हुए एक तंग जगह से गुजरते हुए टांग पर कुछ चोट आ गई थी। जख्म नहीं था, लेकिन भीतर मांस को कुछ जर्ब आ गई थी। वो आती बार डॉक्टर से पट्टी कराकर घर आया था, लेकिन जब अपने कमरे में जाकर चारपाई पर लेट गया तो फिर वहां से उठना मुश्किल हो गया। माँ उसके कमरे में जाकर सेंक भी करती रही और नीचे से चाय पानी उसके कमरे में पहुंचाती रही। शाम को साहिबा जब शहर देखकर लौटी तो माँ हाथ में कुछ फल लेकर सीढ़ियां चढ़ रही थी ऊपर बेटे के कमरे में जाने के लिए। साहिबा को इस चोट की जब खबर लगी तो उसने माँ के हाथ से टांग पर मलने की दवाई पकड़ ली और चुपचाप उस लड़के के कमरे में जाकर उसकी टांग पर वो काली सी दवाई मरहम लगाने लगी। साथ ही पैरों की उंगलियों और तलवों को आहिस्ता आहिस्ता दबाने लगी कि चोट की सूजन उतर जाए। लड़का संकोच से भर गया, लेकिन साहिबा ने पैरों को मलते हुए उस संकोच को भी मलकर उतार दिया। उस रात वो लड़के का खाना माँ के हाथ से लेकर उसके कमरे में गई तो रात को किसी जरूरत के समय उसका सहारा बनने के लिए वहीं पड़े एक दीवान पर सो गई। सुबह होते ही साहिबा ने ऊपर के गुसलखाने में हाथ मुंह धोया और फिर नीचे माँ से अपने लिए और उस लड़के के लिए चाय नाश्ता लेने के लिए आई। 3 दिन की तीमारदारी के बाद लड़के की टांग इस काबिल हो गई कि वो मोटरसाइकिल तो नहीं, लेकिन हाँ, कार चला सके। अपनी इस चोट के कारण उसने काम से हफ्ते की छुट्टी ली हुई थी, इसलिए घर में खाली था। माँ से कहने लगा, शहर से दूर कुछ बड़े बड़े खंडहरात हैं, बहुत प्राचीन इमारतें भी हैं। माँ, अगर आप कहो तो घर की गाड़ी ले जाऊं और साहिबा को वे दिखाऊं। माँ हंस दी, इनकार नहीं किया। वो कुछ खुश भी थी। उसका बेटा कुछ खुश नजर आता था, नहीं तो वो कॉलेज के जमाने की एक मोहब्बत से मायूस होकर बड़ा अकेला सा रहने लगा था। न अपनी शादी की बात सुनता था, न किसी दावत पर कहीं जाता था। उस तरह 2 दिन गुजरे तो साहिबा ने कहा, अगर कहीं वो उसे हरिद्वार ले चले, उसने गंगा में नहाकर देखना है। लड़के ने उसकी ख्वाहिश माँ से कही तो माँ ने इनकार नहीं किया और वे दोनों हरिद्वार चले गए। वो लड़की साहिबा बड़ी नाजुक सी और रेशम सी लड़की थी।
जो बड़े ही सादा लिबास में रहती थी, जिस पर राह चलते खामखा किसी का ध्यान नहीं जाता था। वे दोनों जब हरिद्वार पहुंचे, शाम उतर आई थी। गंगा के किनारे बने एक आश्रम में उन्होंने 2 कमरे किराए पर ले लिए। रात 1 घड़ी रहती थी जब साहिबा ने उस लड़के के कमरे में जाकर उसे जगाया। सुबह का चढ़ता सूरज गंगा किनारे खड़े होकर देखते हैं। लड़का अभी नींद में था, लेकिन उठकर हाथ मुंह धोकर उसके साथ गंगा के किनारे पर चल दिया। वहां साहिबा ने चढ़ते सूरज की लाली आसमान में भी देखी और उसका साया गंगा के पानी में भी, और फिर गंगा में नहाने के लिए वो आहिस्ता से उसी तरह कपड़े पहने पानी में उतर गई। लड़का किनारे पर खड़ा रहा। न कोई तौलिया पास में था, न बदलने के लिए कपड़े, इसलिए वो पानी में नहीं उतरा। किनारे पर बैठकर यूं ही पानी से खेलता रहा। अचानक उसने देखा सामने साहिबा खड़ी थी। अभी घुटने घुटने पानी था, लेकिन वहां खड़ी वो दोनों हाथ जोड़कर सूरज की ओर देख रही थी, जैसे सूर्य नमस्कार कर रही हो। लड़का हैरान सा उसकी ओर देखता रहा। फिर जब वो पानी से बाहर आई, गीले कपड़ों में कुछ कांपती सी, तो लड़के ने कहा, आते समय तौलिया और कपड़े बदलने के लिए ले आने थे। साहिबा मुस्कुरा दी। सामने तो आश्रम है, दूर नहीं, वहां जाकर कपड़े मैं बदल लूंगी। आश्रम में कपड़े बदलकर चाय पीकर लड़की ने कहा, मुझे शहर के बाजार में ले चलो, यहाँ की कुछ चीजें देखूंगी। लड़के ने कहा, मेरा ख्याल है अभी शहर का बाजार खुला नहीं होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ते हैं, शायद तब तक शहर खुल जाएगा। उस शहर की गलियों जैसे छोटे छोटे बाजारों में कुछ कोड़ियां, शंख भी बिक रहे थे। रुद्राक्ष की मालाएं भी थीं, राम नाम वाले अंगूछे भी, कहीं कहीं केसर की डिबिया भी थीं, कस्तूरी के नाफे भी। लड़की वो सब देखती रही। फिर आगे जाकर उसकी नजर उस दुकान पर पड़ी जो किनारी के दुपट्टों से भरी हुई थी। वहां कांच की चूड़ियां और हाथी दांत के सुर्ख चूड़े भी बिक रहे थे। साहिबा ने उस दुकान पर खड़े होकर अपनी कलाई का नाप देते हुए दुकानदारों से कहा, भैया मेरी नाप का चूड़ा निकाल दीजिए। और साहिबा ने वहीं खड़े होकर दोनों बाहों में चूड़ा पहन लिया और साथ किनारी का एक दुपट्टा भी खरीदा और थोड़ा सा सिंदूर भी। लड़के ने हैरान होकर कहा, साहिबा इसका क्या करोगी? मान लिया शौक होगा, लेकिन ये पहनकर वापस किस तरह जाओगी? तुम्हारे जाने में मुश्किल से 2 दिन रहते हैं। वहां कस्टम वाले। लड़की हंस दी। कस्टम वालों को मेरी बाहों से क्या मतलब? लड़के ने फिर कहा, लेकिन ये तू कर क्या रही है? साहिबा ने कहा, खुदा को कर्जदार कर रही हूं। वे दोनों जब हरिद्वार से लौटे, साहिबा के माथे पर सिंदूर की बिंदिया भी लगी हुई थी, मांग में भी सिंदूर दिख रहा था, बाहों में लाल चूड़ा था और सिर पर किनारी वाला लाल दुपट्टा भी। कहने वाली बात नहीं थी, आज साहिबा को एक रूप चढ़ा था। मां हैरान सी देखती रह गई। फिर उसने साहिबा से तो कुछ नहीं पूछा, लेकिन बेटा जब अकेले में हुआ तो मां ने उसके पास जाकर कहा, बेटा सच बताना, वहां तूने साहिबा से ब्याह कर लिया है? बेटा हंस दिया, नहीं मां, विवाह जैसी बात ना उसने कही है ना मैंने कही है, बस उसका शौक था, उसने चूड़ा पहन लिया। मां के मुंह से निकला, अपने देश में इस तरह चली गई तो वे लोग जाने उसके साथ क्या करेंगे। ये बात ना मां जानती थी ना बेटा, और शायद साहिबा भी जानते हुए नहीं जानना चाहती थी। घर का बाप चुपचाप सभी रंग देखता रहा और मन ही मन लड़की की जरूरत पर हैरान होता रहा। अगली सुबह साहिबा के जाने का दिन था। वो वीजा की आखिरी तारीख थी। सुबह का नाश्ता करने के बाद बेटे ने गाड़ी निकाली साहिबा को एयरपोर्ट तक ले जाने के लिए। जाने के वक्त मां ने एक बार एक हसरत से साहिबा की ओर देखा और साहिबा ने आगे होकर मां को बाहों में ले लिया। घर के बाप को भी हाथ जोड़कर सलाम कही और एयरपोर्ट पर जाने लगी, उसी तरह चूड़ा चुनरी पहनकर। उसी समय इत्तेफाक से उस लड़के का एक दोस्त आ गया जो दफ्तर की ओर से एक लंबा टूर करके आया था। लड़के ने उसके साथ साहिबा का तारुफ कराया, कहा
वक्त तो हो गया है एयरपोर्ट पर जाने का, लेकिन 5 मिनट तेरे साथ बैठ जाते हैं। नीचे की मंजिल पर ही तीनों बैठक में बैठ गए तो दोस्त ने पूछा, आप दरगाहों की जियारत करने आई थी? साहिबा ने कहा, किसी दरगाह पर तो नहीं गई, लेकिन जियारत करने आई थी। और लड़की का नाम साहिबा सुनकर दोस्त ने हंसते हुए कहा, और इस साहिबा का मिर्जा कहाँ है? लड़की भी हंस दी, कहने लगी, मिर्जे तो हमेशा ही दुश्मन कबीलों में होते आए हैं, अब भी वो दुश्मन कबीले का ही है। और उस घड़ी साहिबा ने नजर भरकर लड़के की ओर देखा और फिर आंखें झुका ली। उठते उठते दोस्त ने एक बार फिर पूछा, क्या इस बार साहिबा में वो जरूरत नहीं मिर्जे के साथ चल देने वाली? लड़की ने जल्दी से कहा, ये साहिबा अपने मिर्जे को बाप के कबीलों वालों से मरवाना नहीं चाहती। और ये कहकर वो जल्दी से बाहर गाड़ी में बैठ गई एयरपोर्ट पर जाने के लिए। साहिबा आई थी जैसे बहिश्त की ओर से हवा का एक झोंका आता है और फिर चली गई। कई दिन एक खामोशी में गुजर गए, यूं ही रोज के कामों से मरे हुए। और फिर एक खत आया साहिबा का, घर के बेटे के नाम। लिखा था, बहुत शुक्रिया, तुम्हें देखकर मुझे कई जन्म याद आते रहे। हालांकि हमारे में जन्मों की बात करना कुफ्र होता है, लेकिन मैं क्या करूं, मैंने वे देखे हैं, वे भी तुम्हें देखकर याद आए। बस इतना सा खत था और नीचे एक पंक्ति थी, इस जन्म में अपने मिर्जे की दूसरे मुल्क में रहने वाली साहिबा। खत में उसका कुछ नहीं लिखा था, शायद वो जानती थी कि अब उसका अता पता कुछ नहीं कर सकता। तो ये थी कहानी साहिबा आई थी। इसे लिखा था अमृता प्रीतम ने। हमारा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपना खूब ध्यान रखें।